नुर नगन चेतन भूषण रचे, अंगा संग देखे सब चढ़ते रोशन, यूं खैच खड़ी करे लमा कसम के, लय जोश परामोश से वो सवतन, सब अंग आशक के इसक सुर सब से, बढ़त बढ़त बिच आए बका, यूं आयु मत इसक परि अरस में, पावे साप शराब सुराई साई आट सका, हके अब लिए फेरा अंजर सैन बेरा, रोए मोमिन पहुंचिया रस माए तन, ब्रजरास जागनी तीनों सुख देके, मोमिन तन किए धन धन, बनत महामती हक दिल मार्फत की, पहुंचाई न न्यामते उत खिलवत, क्यों काउ सिबत बरकत वायदत की, लजत आई मामत कयामत, लजत आई मामत कयामत, बनत महामती हक दिल मार्फत की, पहुंचाई न न्यामते उमत खिलवत, क्यों काउ सिबत बरकत वायदत की, लजत आई मामत कयामत, लजत आई मामत कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 4 प्रकरण 116, चौपाई 1696। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। धनी जी के श्रृंगार के लिए दिव्य नवों से बने हुए आभूषण चेतना से परिपूर्ण हैं। श्री राजा जी के अंगों में सुशोभित होने से इनकी शोभा अधिक हो रही है। इस प्रकार धनी के अखंड ज्ञान तारतम्य ने आत्मा को जागृत कर धनी जी के सन्मुख खड़ा कर दिया है। धनी जी ने जोश द्वारा आत्मा को फरामोशी माया से खींचकर बेसुद्धि की अवस्था में शुद्धि में लाकर ब्रह्म धाम की पहचान करा दी है। प्रेमी आत्माओं के सभी अंग श्री राजा जी के प्रेम रस में सराबोर हो गए। प्रेम रस इतना बढ़ गया कि ब्रह्मात्माएं अंततः अद्वैत ब्रह्म धाम पहुंच गई। इस प्रकार प्रियतम धनी के प्रेम में मस्त ब्रह्मात्माएं दिव्य परम धाम में आ गई और प्रियतम धनी के पावन हाथों से उनके दिव्य प्रेम का पान करने लगी। प्रियतम धनी ने इस बार ब्रह्मांगनाओं को अज्ञान अंधकार से निकाल लिया, जिससे ब्रह्मात्माएं जागृत होकर दिव्य परम धाम के पर आत्मा स्वरूप में पहुंच गई। इस प्रकार धाम धनी ने ब्रजरास और जागनी इन तीनों ब्रह्मांडों के सुखों का अनुभव कराकर ब्रह्मांगनाओं के तन को भी धन्य बना दिया। महामती धामधनी के दिल के रहस्य की बातें करते हैं कि इस तारतम्य ज्ञान ने ब्रह्मात्माओं को परम धाम मूल मिलावा का अनुभव करवाया। परम धाम के अद्वैत भाव के महत्व की क्या प्रशंसा करें, जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद का अनुभव हुआ। जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद अनुभव हुआ। महामती धामधनी के दिल के रहस्य की बातें करते हैं कि इस तारतम्य ज्ञान ने ब्रह्मात्माओं को परम धाम मूल मिलावा का अनुभव करवाया। परम धाम के अद्वैत भाव के महत्व की क्या प्रशंसा करें, जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद अनुभव हुआ। जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद अनुभव हुआ। चौपाई 4 प्रकरण 116, चौपाई 1696। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री। कारी कामारी रे मोको प्यारे लागे तू, कारी कामारी रे मोको प्यारे लागे तू, सब सिंगार को शोभा देवे मेरा दिल बाजा तू जसो, कारी कामारी रे मोको प्यारी लागे तू नाम निर्गुण कावाई सब सरगुण के सिरे, तू नाम
श्याम निर्गुण कावई सब सरगुण के सिरे सब नंग मोती तेरे ताले कोई नहीं तुझा पारे कारी रे मुझको प्यारे लागे तुम कामरी पेरे ब्रजवादु और सुंदर बर श्याम पीपेरी मामा जने और पेरी मामा कारी कामरी रे मुझको प्यारे लागे तुम मोल नहीं न कामरी को यहाँ को ले न सके कोई मोमिन कैसो ले वही जोर सकी हो ये कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तुम गोवर्धन को था पिया एक बुधन वादा खाला आग लोहा पानी प्रलय की सोच लिया सब जाला कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तुम हैरों किए धन दाना और आरो पूरे मारो बेदन दाना हुई सोई हमारा बेसा कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तुम रुआला पेरी अंधारा हुई नहीं जाएरा दुनिया दे आंदली सो देखे नजर बाएरा कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तुम पट पेरे खाए से कना हेम जबेर सिंगार हकल जताई मोमिनो तिन दुनि करी मुर्दारा कारी कामरी रे मोको प्यारे लागे तुम स्वाग दिया साहेब ने कामरी सुहागीन आगो बोले बुजरा का शराई साधु जाना कारी कामरी रे मोको प्यारे लागे तुम हमारे ताले मीने लिखे अल्लाह कलाम मामद कहे सब दूनी को प्यारे हो सी तमाम कारी कामरी रे मोको प्यारे लागे तुम हमारे ताले मीने लिखे अल्लाह कलाम श्री मामद कहे सब दूनी को प्यारे हो सी तमाम कारी रे मोको प्यारे लागे तुम कारी रे मोको प्यारे लागे तुम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 10 प्रकरण 110 चौपाई 1658 श्री कीर्तन ग्रंथ को 110 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। महामती कहते हैं दिव्य प्रेम के प्रतीक हे काली कामरी तुम मुझे अति प्रिय हैं क्योंकि पिया जी के संपूर्ण श्रृंगार की पूर्ति तेरे द्वारा ही होती है इसीलिए मेरा हृदय तुझसे बंध गया है। तू निर्गुण के रूप में जानी जाती है परंतु तू तो सब गुणों की शिरोमणि है। संसार के हीरे मोती रत्न जवाहरात आदि तेरे आगे कोई महत्व नहीं रखते। इस संसार में तुझसे अधिक स्वायमान अन्य कोई वस्तु नहीं है। इस दिव्य कांवरी को ब्रज में श्री कृष्ण जी के साथ रहने वाली गोपिकाओं ने तथा सुंदर वर श्याम श्री कृष्ण जी ने धारण किया। पुनः इसे हजरत मोहम्मद पैगंबर ने और अंत में सदगुरु श्री देवचंद्र जी इमाम ने धारण किया। इस कांवरी का मूल्य आंका नहीं जा सकता परंतु इसे कोई भी धनवान व्यक्ति खरीद नहीं सकता। इसे तो मात्र
परम धाम की ब्रह्मात्माएं ही धारण कर सकती हैं। श्याम सुंदर की इस कांवरी ने गोवर्धन पर्वत को भी ढक दिया, जिसके कारण अतिवृष्टि होने पर भी वर्षा की एक भी बूंद ब्रज में प्रवेश न कर सकी। प्रलय के लिए इंद्र ने अग्नि, लोहा, पानी आदि की वर्षा की, तथापि काली कामरी के प्रेम ने सारा का सारा जल सोच लिया। ब्रज में रहने वाले अयरों के बीच प्रकट होकर काली कामरी वाले श्री कृष्ण जी ने उन्हें धन्य बनाया। अरब स्थान में कुरैशी जाति में प्रकट होकर हजरत मोहम्मद साहब ने काली कामरी रूपी प्रेम ग्रहण करके अरब स्थान के कुरैशियों को धन्य किया। मारवाड़ देश के उमरकोट में प्रकट होकर काली कामरी रूपी प्रेम द्वारा धनी देवचंद्र जी ने मारवाड़ को धन्य किया। मैं भी प्रेम स्वरूपा उस काली कामरी का वेश धारण कर धन्य हो गया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने इस दिव्य प्रेम को अपने हृदय में धारण किया एवं ब्रह्मात्माओं के लिए ही उसे प्रकट किया, इसीलिए वह सर्वत्र प्रकट नहीं हो पाया। संसार के प्राणी हृदय के अंधे होने से केवल बाह्य दृष्टि से ही देखते हैं, उन्हें आंतरिक प्रेम की समझ नहीं होती। संसार के लोग रेशमी वस्त्र को धारण करने में, मिष्टान्न खाने में, हीरा मोती और जवाहरात से जड़ित आभूषणों के परिधान में तथा मायावी सुखों में डूबे हुए हैं, किंतु परमात्माएं तो प्रियतम परमात्मा का स्वाद प्राप्त करने के बाद सांसारिक सुखों को मृतक के समान त्याज्य मानती हैं। सुंदरवर श्याम ने अपनी सौभाग्यशालिनी आत्माओं को प्रेम की काली कामरी ओढ़ाकर इस संसार में अखंड सुख दिया है। इसलिए तो साधु महात्माओं ने पहले से ही प्रेम रूपी इस काली कामरी की प्रशंसा की है। महामती कहते हैं, हमारे भाग्य में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम रूपी वचन लिखे हुए हैं। जब वे वचन संसार के सभी लोगों को प्रिय लगेंगे। महामती कहते हैं, हमारे भाग्य में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम रूपी वचन लिखे हुए हैं। अब वे वचन संसार के सभी लोगों को प्रिय लगेंगे। अब वे वचन संसार के सभी लोगों को प्रेम लगेंगे। चौपाई 10 प्रकरण 110 चौपाई 1658। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री। फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए मेरी बीच बका के बैठ के तैं किन सकिया काला, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। अरस की खिलवत में हक की वाहे दाता, बैठ बाते जो करी सो का गई मर पात, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। हक कया रोन को जिन तुम जाओ भूला, इस कई माना ल्याइयो मैं भेजूंगा रसूला, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के खोला, फरे भी लिए जाए। उतरते अरबाओं सा कयालस्त बेरब कुम, मैं लिखूंगा रा मुझे सोजी न भूलो तुम, फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ का कोला, फरे भी लिए जाए। शायद किए सबको जेती अर सरबाए,
आप भी हुए शायदा अपने आप जुबाए फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के कोला फरे भी लिए जाए। मैं बेजी रुआ अपनी सब दिल की बातें ले तुम्हें आज याद न आवई हाय हाय कैसी फरे भी है फरे भी लिए जाए मेरी रुआ तुआ के कोला फरे भी लिए जाए। सब बातें मेरे दिल की और सबरों के दिला सो सब बेजी तुमको जो करियापन मिला फरे मिलिए जाए मेरी रुआ तुआ का कोला फरे मिलिए जाए। फुरमान लाया मामदा किन कोली नहीं सराता तब रुए आई नाती पीछे फिर कर सारा फरे मिलिए जाए मेरी रुआ तुआ का कोला फरे मिलिए जाए मेरी। कै मामद मसियाओ सी ले कुंजी लाओ तसे एक दिन सब कारसी सब कायमों से कुंजिए फरे मिलिए जाए मेरी रुआ तुआ के कोला फरे मिलिए जाए। बका ऊपर बंदगी कराओ सी मामा हक गिरो हम आए के कर का जाता मामा फरे मिलिए जाए मेरी रुआ तुआ का कोला फरे मिलिए जाए। आगू आए जाहिर किया आओ ने कोई माना खासी गिरों के वास्ते कई काये निशान फरे मिलिए जाए मेरी रुआ तुआ के कोला फरे मिलिए जाए मेरी। ये बातें सब हर सकी जब याद आवे तुम तब इसका तुम्हें आवसी उड़ जासी तिल शाम फरे मिलिए जाए मेरी रुआ तुआ के कोला फरे मिलिए जाए। कौन है तेरा मासुका किन सोएन सवाता देखा पना ओतन अब तू आई की फरे मिलिए जाए मेरी रुआ तुआ के कोला फरे मिलिए जाए। हाके रुआ को दाई अपनी जो न्यामाता इन नासोते बुलाए दाई हक की काता फरे मिलिए जाए मेरी रुआ तुआ के कोला फरे मिलिए जाए। मुल मिलावा किलवत का अजुन आवे याद ये जूती जिमी जो दो जका इतका लग तो स्वाद फरे मिलिए जाए मेरी रुआ तुआ के कोला फरे मिलिए जाए। मासु के दाए के कैसा दिया लामा साका टोए कोई ना रही अद याद न आवे कसम फरे मिलिए जाए मेरी रुआ तुआ के कोला फरे मिलिए जाए। मामद कहे मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए रूहाना ये मेरे देखो महबूबा की अरसा जिन होता ना फरे मिलिए जाए मेरी
रोतु आंखें खोल परे भी लिए जाए मेरी। मोहम्मद कहे मोमिनो ऐसी क्यों सरूहाना, ये मेरा देखो महबूबा की अरसादी नौतान परे भी जाए, फरे भी लिए जाए मेरी। रोतुआ के कोल फरे भी लिए जाए मेरी। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 17 प्रकरण 111, चौपाई 1675। श्री कीर्तन ग्रंथ को 111 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे मेरी आत्मा, यह कपटपूर्ण माया तुम्हें भुलाकर सत्य मार्ग से दूर लिए जा रही है। इसीलिए तुम आंखें खोलकर देखो, अखंड परम धाम के मूल मिलावा में बैठकर तुमने किसके साथ क्या प्रतिज्ञा की थी। परम धाम में धनी के अद्वैत मूल मिलावा के एकांत स्थान में बैठकर तुमने जो बातें की थी, उन बातों की पूर्ण पहचान अब कहाँ गई, अर्थात क्या उन बातों को भूल गई। श्री राजा जी ने ब्रह्मात्माओं से कहा कि संसार के माया जाल में फंसकर मुझे मत भूलना। जब मैं अपना संदेश देकर संदेशवाहक को भेजूंगा तब उस पर प्रेम, श्रद्धा और विश्वास रखना। ब्रह्मधाम से इस संसार में आते समय श्री राजा जी ने ब्रह्मांगनाओं को पूछा, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ? उन्होंने पुनः कहा, मैं इस प्रेम संवाद को संकेत रूप से लिख कर भेजूंगा, जिससे खेल में भी तुम मुझे भूल न सको। इस प्रकार प्रियतम धनी ने सभी ब्रह्मात्माओं को अपने प्रेम वचनों की साक्षी बना दिया। पश्चात अपने प्रेम वचनों की साक्षी स्वमुख से देखकर वे स्वयं भी साक्षी बन गए। श्री राजा जी ने कहा, हे ब्रह्मांगनाओं, मैंने अपने वचनों के पालन के लिए मेरी अंग स्वरूपा श्री श्यामा जी को मेरे हृदय की संपूर्ण बातें लेकर श्री देवचंद्र जी के रूप में भेजा है। तथापि तुम्हें वह वचन प्रतिज्ञा याद नहीं आया। हाय, यह संसार कैसा उलवनी का खेल है। मैंने अपने दिल की तथा आत्माओं के दिल की सभी रहस्यपूर्ण बातें भेजी थी। इसके साथ ही परम धाम में हमने मिलकर जो बातें की थी वे सब भी तुम्हें भेजी थी। रसूल मोहम्मद वह संदेश लेकर आए, परंतु उसके गुप्त रहस्य को कोई खोल न सका। उस समय संसार में ब्रह्मांगनाओं का अवतरण नहीं हुआ था, इसलिए मोहम्मद ने पुनः आने का वचन दिया। रसूल मोहम्मद ने कहा, मेरे पश्चात आत्मा जागृति के समय रुआ अल्लाह धनी देवचंद्र जी अखंड ज्ञान की कुंजी लेकर ब्रह्मधाम लाहौट से इस संसार में आएंगे। तारतम ज्ञान के कुंजी द्वारा वे संसार के लोगों को एक धर्म में लाकर अखंड मुक्ति देंगे। तब सद्गुरु सभी जीवों को एक परमात्मा की उपासना करवाएंगे। तत्पश्चात परमात्मा ब्रह्मात्माओं सहित हमारे साथ आकर सभी जीवों को न्याय देंगे। रसूल मोहम्मद ने आकर पहले से ही सूचना इसलिए दी कि उपयुक्त समय पर सबको विश्वास हो। ब्रह्मात्माओं के लिए कुरान में ऐसे अनेक संकेत निशान बताए गए हैं। जब तुम्हें परमधाम की ये सभी बातें याद आएंगी, तभी तुम्हारे हृदय में धनी जी के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। पश्चात नाशवान संसार का इंद्रजालिक भ्रम भी दूर हो जाएगा। जरा विचार तो करो, तुम्हारे प्रियतम धनी कौन है? किसके साथ तुम्हारा मूल संबंध है? तुम कहाँ से आए हो? इन बातों को सोच समझकर अपने मूल वतन परम धाम की ओर देखो। प्रियतम धनी ने कृपा कर अपने अखंड ज्ञान की पूंजी तुम्हें दी है, किंतु इस झूठे नाशवान संसार ने तुम्हें माया में फंसाकर प्रियतम धनी की यथार्थता को भुला दिया है। अब भी तुम्हें अखंड परम धाम की
अंतरंग बैठक एकांत घर मूल मिलावा की याद नहीं आ रही है। नरक के समान इस संसार में तुम्हें कैसा स्वाद आ रहा है। प्रियतम धनी ने सदगुरु के रूप में यहाँ आकर हमें कैसा दिव्य ज्ञान दिया, जिससे तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की शंका शेष नहीं रही। तथापि अभी तक तुम्हें प्रियतम धनी का स्मरण नहीं आता। महामती कहते हैं, हे ब्रह्मात्माओं, परम धाम की आत्माओं के लिए इस प्रकार व्यवहार शोभा नहीं देता। जरा धामधनी की इस कृपा को तो देखो। महामती कहते हैं, हे ब्रह्मात्माओं, परम धाम की आत्माओं के लिए इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता। जरा धामधनी की इस कृपा को तो देखो। जरा धामधनी की इस कृपा को तो देखो। चौपाई 17 प्रकरण 1 से 11, चौपाई 1675। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग सिंह स्वरूप सुंदर संकुला सकोमला, रोआ देख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर में बुआ आओ हृदय, क्या किनने तेरा कौल फैल ये हाल। जामा जड़ाओ जुड़्यांग जुगते, चार हारों करी अंबर जलकार, जगमगे पाग ये जोत जबे रजो, मीते मुख नैनो पर जाऊं बलिहार। लाल अधूरा हंसत मुख हरवती, नासिका तिलक नीलवत भोये केश, श्रवण भूषण मुख दंत मीति रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवेश, बाएं चूड़ी बाजू बंदा सोए फुमक, पहुंचे कांडो कड़ी हस्ता कमला मुदरी, नक का नूर चीर चढ़े आसमान में, ज्यों हक चलव न करे सब अंगुरी। रोशनी पटु के करे अवकाश में, चरण भूषण जामे इजार छाई, कै मामत मोमन रो दिल को मासुक खैचे टोयार समाई। रोशनी पटु के करे अवकाश में, चरण भूषण जामे इजार छाई, कै श्री मामत मोमन रो दिल को मासुक खैचे टोयार समाई, मासुक खैचे टोयार समाई। चौपाई 5 प्रकरण 1 से 12, चौपाई 1680। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। श्री राजा जी का स्वरूप अति सुंदर, प्रफुल्लित, अति कोमल, दिव्य प्रकाश युक्त हैं। हे मेरी आत्मा, तू अपनी आंखें खोलकर ऐसे तेजोमय स्वरूप को देख। ऐसे प्यारे धनी का स्मरण हृदय में बार बार होता है। हे आत्मा, तू विचार कर कि तेरे वचन, कर्म और मनस्थिति को इतने महान किसने बनाया। श्री राजा जी का रत्न जड़ित जामा वस्त्र उनके अंगों पर युक्ति पूर्वक शोभायमान हो रहा है। गले में धारण किए हुए सुंदर चारों हारों के रंगों की आभा आकाश तक अपना प्रकाश फैलाकर झिलमिला रही हैं। धनी जी के मस्तक पर धारण की हुई पकड़ी जवाहरतों की भांति चमक रही हैं। उनके मधुर मुख कमल तथा मोहक नयनों पर मैं बारंबार समर्पित हूँ। श्री राजा जी के लाल अधरों का मधुर हास्य और सुंदर ठोड़ी नासिका से ललाट तक खींचे हुए तिलक की शोभा, सुंदर भौएं, घुंघराले बाल, कान के आभूषण तथा मुखारबिंद एवं दंतावली की शोभा, मधुर वाणी उच्चारित करने वाली जीवा आदि के दर्शन से आत्मा में प्रेम का उन्माद
जोश और आवेश उत्पन्न होता है। सुन्नत तथा भुजाओं पर बंधे हुए बाजूबंदा एवं उसके लटकते हुए फुंदन, कलाई पर पहना हुआ कड़ा तथा उसके साथ बंधी हुई पहुंची एवं उंगलियों पर शोभायमान अंगूठियां अवर्णीय हैं। जब धनी जी अपने हस्तकमल को हिलाते हैं तब उनकी उंगलियों के नाखून से निकली हुई ज्योतिर्मय किरणें मानो आकाश को बीट कर आगे बढ़ती हैं। श्री राजा जी के कमर बंद पटुका का प्रकाश एवं चरण कमलों के आभूषण तथा जामा एवं पाजामा की किरणें परस्पर मिलकर झिलमिलाहट करती हुई आकाश को प्रकाशित करती हैं। महामती कहते हैं, प्रियतम धनी इस शोभा के द्वारा ब्रह्मांगनाओं के हृदय को परम धाम के ओर आकर्षित करते हैं। श्री राजा जी के कमर बंद पटुकी का प्रकाश एवं चरण कमलों के आभूषण तथा जामा एवं पाजामे की किरणें परस्पर मिलकर झिलमिलाहट करती हुई आकाश को प्रकाशित करती हैं। महामती कहते हैं, प्रियतम धनी इस शोभा के द्वारा ब्रह्मांगनाओं के हृदय को परमधाम की ओर आकर्षित करते हैं, परमधाम की ओर आकर्षित करते हैं। चौपाई 5 प्रकरण 112 चौपाई 1680। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नूरा को रूप स्वरूपानुप है, नूर नैना नीलवत नासिका नूरा, नूरा श्रवण गाल लाल नूर जलकता, नूर मुखारवती नूराधुरा, नूर मुख चौक मादनी अति नूर में, नूर बस्तर नूर भूषण जौरा, नूर जौवन रोशन पुर नौतन, नूर सब अंग उदत नूर पूरा, नूर चरण कमल नूर हस्तक, नूर शोभा सवे नूर सिंगार, नूर सिर पाग नूर कलंगी दुग दुगी, नूर ये हार नूर गंज अंबार, नूर हक सौर मजकुर नूर महामाता, नूर उज्ञबक नूर कासुरा, सव नूर रूये नूर हादि नूर में, नूर में कहीं चलई अक्या जोरा, नूर में कहीं चलई अक्या जोरा, नूर हक सौर मजकुर नूर श्री मामता, नूर उज्ञबक नूर कासुरा, सव नूर रूये नूर हादि नूर में, नूर में कहीं चलई अक्या जोरा, नूर में कहीं चलई अक्या जोरा। चौपाई 4 प्रकरण 114 चौपाई 1688। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 114 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। प्रियतम धनी के तेजमय स्वरूप की शोभा ही अनुपम है। उनके तेजस्वी नेत्र, आवापूर्ण ललाट और प्रकाश युक्त नासिका भी अनुपम है। उनके कानों का तेज, गालों पर छाई हुई तेजमयी लालिमा, देदीप्यमान मुखारबिंदा, सुंदर चिबुक तथा अधर की दिव्य शोभा चमक रही है। सुंदर वर के प्रकाशमान मुखमंडल की शोभा तेज से देदीप्यमान है। उनके वस्त्राभूषण की शोभा सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। नित्य नवीन तथा ओजपूर्ण यौवन की कांति से उनके अंग प्रति अंग इस प्रकार जाज्वल्यमान है कि मानो प्रकाश की लहरें लहरा रही हो। उनके पवित्र चरणार बिंद तथा हस्तकमल अत्यंत तेजमय हैं। उनकी संपूर्ण शोभा एवं श्रृंगार के तेजमय है। उनके मस्तक पर पगड़ी, कलंगी एवं दुगदुगी, शिरोभूषण, मुकुट तथा जड़ायमान हीरे भी प्रकाशमान होकर झलक रही हैं। धनी जी के वक्षस्थल पर सुशोभित हार भी तेज पुंज की भांति झिलमिला रहे हैं।
महामती ने दिव्य तारतम ज्ञान की समझ प्राप्त कर तेजमय परब्रह्म परमात्मा की बातें कही हैं एवं दिव्य तेजमय परम धाम का अखंड तारतम ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है। तेजमय परम धाम में श्यामाजी एवं सभी ब्रह्मांगनाएं भी तेजमय हैं। धामधनी ने अपने तेज स्वरूप ब्रह्म सृष्टि को दे दिव्यमान परम धाम में अपने निकट बुला लिया। महामती ने दिव्य तारतम की समझ प्राप्त कर तेजमय पर ब्रह्म परमात्मा की बातें कही हैं एवं दिव्य तेजमय परम धाम का अखंड तारतम ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है। तेजमय परम धाम में श्यामाजी एवं सभी ब्रह्मांगनाएं भी तेजमय हैं। धामधनी ने अपने तेज स्वरूप ब्रह्म सृष्टि को दे दिव्यमान परम धाम में अपने निकट बुला लिया। धामधनी ने अपने तेज स्वरूप ब्रह्म सृष्टि को दे दीप्यमान परम धाम में अपने निकट बुला लिया, अपने निकट बुला लिया। चौपाई 4 प्रकरण 114 चौपाई 1688। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हुआ में बुआ की आसक प्यासले छाए साप शराब सुराई सका पीवते पीवते पीऊं के प्याले सो हुई हाल में लाल पी मस्त बक्का दिला परस सरस भयो अरस इलाकी डों सुबह रहे दिल सो दिल मिला न्यारी ना होए प्यारी आप मारी चल बिचल ना होए वाय दत्त असला लगी सो लगी आत्मा अंदर लगी यूं अंतर आत्मा जगी जुदी न होए सरबर भाई पर आत्मा यूं करा यूं ते दिली मिली छोड़ सके न कोई मामत दम कदम न छूते न कसम के हुआ मोहल मासुक का मेरे दिल माई एक आवल बिचाई सो एक हुई आखर एक का एक मोल बिचाउर नाही आखर एक का एक मोल बिचाउर नाही श्री मामत दम कदम न छुते न कसम के हुआ मोल मासुक का मेरे दिल माई एक अवल बिच आई तो एक हुई आकर एक का एक मोल बिचाउर नाही आकर एक का एक मोल बिचाउर नाही। चौपाई 4 प्रकरण 115 चौपाई 1692। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 115 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। प्रियतम धनी के प्रेम की प्यासी प्रियतमा ब्रह्मात्माए श्री राजा जी साकी के हाथों से प्रेम भरी मस्ती मदिरा का आस्वादन करना चाहती हैं। पिया के प्रेम रूपी मदिरा के प्याले को पीते पीते उनके अखंड प्रेम में तद्रुप होती हुई ब्रह्मात्माएं उनके मस्ती में मस्त होकर लाल हो गई हैं। प्रियतम परमात्मा के हृदय का मधुर स्पर्श होते ही मेरा हृदय उनका धाम बन गया, जिससे मेरा हृदय उनके हृदय के साथ मिलकर एकाकार हो गया। आम भाव को मिटाकर स्वयं को समर्पित करने वाली ब्रह्मात्मा अपने धनी से कभी भी पृथक नहीं रह सकती तथा उनका अद्वैत भाव कभी भी विचलित नहीं हो सकता। जब ब्रह्मांगनाओं की लगन प्रेम भाव उनकी अंतरात्मा तक पहुंच गई है, इसके कारण उनके प्रसुप्त आत्मा जागृत हो गई है। अब वह धामधनी से कदापि पृथक न हो सकेंगी। इस प्रकार ब्रह्मात्माएं अपनी पर आत्मा के साथ ओतप्रोत हो गई हैं। वे इतनी एक रस जागृत हो गई हैं कि अब पल मात्र के लिए भी कोई उन्हें छुड़ा नहीं सकेगा। महामती कहते हैं, अब प्रियतम धनी के चरण कमल मेरे हृदय से एक क्षण भी पृथक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे हृदय प्रियतम धनी मासुक का धाम बन गया है।
परम धाम में हम एक ही थे, बीच में श्रोता के रूप में खेल में आकर भिन्न से प्रतीत हुए, पश्चात जागृत होकर एक हो गए हैं। अंततः दिव्य परम धाम में जागृत होने पर अद्वैत ही होंगे, वहां पर द्वैत भाव है ही नहीं। महामती कहते हैं, अब प्रियतम धनी के चरण कमल मेरे हृदय से एक क्षण भी पृथक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरा हृदय प्रियतम धनी मासुक का धाम बन गया है। परम धाम में हम एक ही थे, बीच में श्रोता के रूप में खेल में आकर भिन्न से प्रतीत हुए, पश्चात जागृत होकर एक हो गए हैं। अंततः दिव्य परम धाम में जागृत होने पर अद्वैत ही होंगे, वहां पर द्वैत भाव है ही नहीं, वहां पर द्वैत भाव है ही नहीं। चौपाई 4 प्रकरण 115, चौपाई 1692। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नुरा नगन चेतन भूषण रचे, अंगा संगा देखे सवा चढ़ते रोशन, यों खैचा खड़ी करे लमा कसम के, लय जोश परामोश से हो सवतन, सब अंग आशक के इसक सुर सब से, बढ़त बढ़त बिचाए बका, यूं आयु मत इसक परिहर समय, पावे साप शराब सुराई सायात सका, हके अबलिए फेरा अंधेर सैन बेरा, रोए मोमिन पहुंचिया रस माए तन, ब्रजरास जागनी तीनों सुख देके, मोमिन तन किए धन धन, बनत महामती हक दिल मार्फत की, पहुंचाई न न्यामते उत खिलवत, क्यों काउ सिबत बरकत वायदत की, लजत आई मामत कयामत, लजत आई मामत कयामत, बनत महामती हक दिल मार्फत की, पहुंचाई न न्यामते उमत खिलवत, क्यों काउ सिबत बरकत वायदत की, लजत आई मामत कयामत, लजत आई मामत कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 4 प्रकरण 116, चौपाई 1696। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। धनी जी के श्रृंगार के लिए दिव्य नवों से बने हुए आभूषण चेतना से परिपूर्ण है। श्री राजा जी के अंगों में सुशोभित होने से इनकी शोभा अधिक हो रही है। इस प्रकार धनी के अखंड ज्ञान तारतम्य ने आत्मा को जागृत कर धनी जी के सन्मुख खड़ा कर दिया है। धनी जी ने जोश द्वारा आत्मा को फरामोशी माया से खींचकर बेसुद्धि की अवस्था में शुद्धि में लाकर परम धाम की पहचान करा दी है। प्रेमी आत्माओं के सभी अंग श्री राजा जी के प्रेम रस में सराबोर हो गए। प्रेम रस इतना बढ़ गया कि ब्रह्मात्माएं अंततः अद्वैत परम धाम पहुंच गई। इस प्रकार प्रियतम धनी के प्रेम में मस्त ब्रह्मात्माएं दिव्य परम धाम में आ गई और प्रियतम धनी के पावन हाथों से उनके दिव्य प्रेम का पान करने लगी। प्रियतम धनी ने इस बार ब्रह्मांगनाओं को अज्ञान अंधकार से निकाल लिया, जिससे ब्रह्मात्माएं जागृत होकर दिव्य परम धाम के पर आत्मा स्वरूप में पहुंच गई। इस प्रकार धाम धनी ने ब्रजरास और जागनी इन तीनों ब्रह्मांडों के सुखों का अनुभव कराकर ब्रह्मांगनाओं के तन को भी धन्य बना दिया। महामती धामधनी के दिल के रहस्य की बातें करते हैं कि इस तारतम्य ज्ञान ने ब्रह्मात्माओं को परम धाम मूल मिलावा का अनुभव करवाया। परम धाम के अद्वैत भाव के महत्व की क्या प्रशंसा करें, जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद का अनुभव हुआ। जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद अनुभव हुआ। महामती धामधनी के दिल के रहस्य की बातें करते हैं कि इस तारतम्य ज्ञान ने ब्रह्मात्माओं को परम धाम मूल मिलावा का अनुभव करवाया।
परम धाम के अद्वैत भाव के महत्व की क्या प्रशंसा करें, जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद अनुभव हुआ, जिसके कारण इस संसार में भी आत्मा जागृति के अखंड आनंद अनुभव हुआ। चौपाई 4 प्रकरण 116 चौपाई 1696। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर किरंदन ग्रंथ को 117 प्रकरण। मिली मा सुख के मोल में माननी, आशक अंग न माये अंगा, जानु जामनी बिच जुति उति अक जात सौ, पहचान हुई प्रात हुए पिउ संग, मन सुख न तन भये सब एकै जात सिपात सब बात, एकै अंग संग रंग सब एक मता हरस बका विसात, नाई जुदा काई जाई हरस माई, मिले रुआ बेले दिल एक हुए, तो कलुआ की भला भया मकबूल अल्लाह कया, अबल आकर मिले एक हुए न जुए, हक रस परस सरस सब एक रस, वायदत किलोत निसबत न्यामत, मामत अलमस्त हुए आवे उमत लिए, पिवत आवत अकात सरबत, पिवत आवत अकात सरबत, हक अरस परस सरस सब एक रस, वायदत खिलवत निसबत न्यामत, श्री मामत अलमस्त होए आवे उमत लिए, पिवत आवत हक हाथ सरबत, पिवत आवत हक हाथ सरबत। चौपाई 4 प्रकरण 117 चौपाई 1007 से श्री किरंदन ग्रंथ को 117 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। इस प्रकार ब्रह्मश्रेष्ठी प्रियतम धनी के रंगमाल में जाकर उनके साथ एक रस हो गई। इस मिलन का आनंद उसके अंग में समाता नहीं है। मानो रात्रि के समय प्रियतम से बिछुड़ी प्रियतमा प्रातः होते ही प्रियतम को पहचान कर उसमें एकाकार हो गई हो। आनंद में एक रस होकर प्रियतम और प्रियतमा के तन मन और वचन एक हो गए। दोनों का स्वरूप विशेषता और बातें भी एक समान हो गई। उनके पारस्परिक रंग संग और अंग अद्वैत रूप धारण कर एक रस बन गए। उनके प्रेम प्यार और आनंद भी एकाकार हो गए। इतना ही नहीं, अखंड परम धाम की यावत संपदा भी धनी जी में एकाकार हो जाती है। दिव्य परम धाम में कहीं भी वियोग नहीं है। धनी के साथ मिलकर ब्रह्म आत्माएं एक हृदय हो गई। इसलिए ब्रह्म आत्माओं के हृदय को धाम धनी ने अपने धाम के रूप में स्वीकार किया। खेल देखने से पूर्व ही ब्रह्म आत्माएं धाम धनी के साथ अद्वैत भाव में थी और खेल में से जागृत होकर भी वे इस प्रकार अद्वैत भाव को प्राप्त हो जाएंगे कि मानो वे कभी पृथक थी ही नहीं। अब तो ब्रह्मात्माएं जागृत होकर प्रियतम धनी के साथ एक रस हो गए हैं। अद्वैत परम धाम में मूल मिलावा तथा अन्य सभी संपदाएं धाम धनी से ही संबंध है। महामती आनंद की मस्ती में मस्त बनकर ब्रह्मांगनाओं को साथ लेकर प्रियतम धनी के हाथों प्रेम रस का पान करते करते अद्वैत परम धाम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तो ब्रह्म आत्माएं जागृत होकर प्रियतम धनी के साथ एक रस हो गई हैं। अद्वैत परम धाम में मूल मिलावा तथा अन्य सभी संपदाएं धाम धनी से ही संबद्ध है। महामती आनंद की मस्ती में मस्त बनकर ब्रह्मांगनाओं को साथ लेकर प्रियतम धनी के हाथों प्रेम रस का पान करते करते अद्वैत परम धाम की ओर आगे बढ़ते हैं। महामती आनंद की मस्ती में मस्त बनकर ब्रह्मांगनाओं को साथ लेकर प्रियतम धनी के हाथों प्रेम रस का पान करते करते अद्वैत परम धाम की ओर आगे बढ़ते हैं। परम धाम की ओर आगे बढ़ते हैं। चौपाई 4 प्रकरण 117 चौपाई 1007 से मृणता के एक सुंदर साथ
राजा राम भाई ने श्री प्राणनाथ जी तथा उनके साथ के सुंदर साथ की संपूर्ण सेवा का दायित्व वहन किया था। स्वामी जी के पन्ना पहुंचने पर यह सेवा छत्रसाल जी ने मांगी। तब राजा राम भाई ने छत्रसाल जी को मधुर उपलम्बा के साथ एक पत्र लिखा। उसका भाव इस प्रकार था, यदि आप कहो तो हम भी उधर ही आ जाएं, आपको सभी की सेवा का पूर्ण लाभ मिलेगा। इस प्रसंग को इस प्रकरण द्वारा स्पष्ट किया है। यदि आप कहो तो हम भी उधर ही आ जाए, आपको सभी की सेवा का पूर्ण लाभ मिलेगा। इस प्रसंग को इस प्रकरण द्वारा स्पष्ट किया है। इस प्रसंग को इस प्रकरण द्वारा स्पष्ट किया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे ईता, ये अचरज देखो मोमिनो कैसा समया हुआ सखाता। दम दिला तन ये कई बिछुरा के बुली वो ताना, जानो के सोबत कबू न होती तो यूं कहावे सुकाना। मोमिन रखे मोमिन सो जो तन मन अपना माला, सो अरवा नहीं अर सकी नाटिन सिर नुर जमाला। माता मोमिन का काफरा ले न सके क्यों कारा, दिल मोमिन का रस कया दिल का पर सगारा। जब मिलाओ सी मोमिनो तब देख सी सब कोई, और न कोई कर सके जो मोमिन से होए। जब लग बुली वो तना तब लग नहीं दोषा, जब जागे अकेला में तब बुली सिरा पर सोसा। हक जगाए मोमिना अपनी जान निसवाता, अरस किया दिल मोमिना बैठाए बिच खिलौता। जाकी तरफ न पाए कि न इन माए चौदे तबाका, ताकोने बज दिल में किया ऐसा अपने आका। और दुनी के दिला परा किया एवल पातशाह, सो घुमाओ ये बिचरात के क्यों न पावे राह। ऐसा के जाहिर किया ऊपर रूह मेरा मुतला का, कई विध बताई रासुले पर क्या करे हवाई खला का। मोमिन सुकन सुन जागसी जाको अरस होताना, जब नूर जाना खड़ा हुआ पीछे रहना रुए अरसताना। या किताबत पढ़ा के रुए रह न सके कखीना, चूती सो लगना रहे जो रुआ हुए मोमिना। सकत बकत ऐसा हुआ इमाम छोड़ समाना, तबार बाए कई कुर्बानिया माँ हो बे मोमिना। जीव देते न साकुचे मोमिन राख पारा, दुनिया जीवन दे सके अरस रूह बिगारा। अरस तन रूह मोमिन लोभ न झूठा टाए, मोमिन जुदागी न सहे जो दूध मिसरी मिल जाए। लिखी फकीरी ताले मिने अपने आदि के, कदम पर कदम धरे
मोमिन कहिए। एक कभी न कछु न रखे दुनि करे मुर्दारा। अरस किया दिल मोमिन पहुँचे नूर के पार। मामत कहिए मोमिनो ये है अपनी गाता। छूतवा से जुदी ना पड़े मोमिनार सवाए दाता। इन मामद के दीन में जो ल्यावेगा ईमान। छात्र साल तिन परा तन मन धन कुर्बाना। तन मन धन कुर्बाना। इन मामद के दीन में जो ल्यावेगा ईमान। छत्र साल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। तन मन धन कुर्बान। चौपाई 19 प्रकरण 118 चौपाई 1719। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 118 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। मिलता कि एक सुंदर साथ राजा राम भाई ने श्री प्राणनाथ जी तथा उनके साथ के सुंदर साथ की संपूर्ण सेवा का दायित्व वहन किया था। स्वामी जी के पन्ना पहुंचने पर यह सेवा छत्रसाल जी ने मांगी। तब राजा राम भाई ने छत्रसाल जी को मधुर उपालंब के साथ एक पत्र लिखा। उसका भाव इस प्रकार था, यदि आप कहो तो हम भी उधर भी आ जाएं, आपको सभी की सेवा का पूर्ण लाभ मिलेगा। इस प्रसंग को इस प्रकरण द्वारा स्पष्ट किया है। हे ब्रह्मात्मा, दूसरी ब्रह्मात्मा को लिखती हैं कि यदि आप कहें तो हम भी वहां आ जाएं। हे ब्रह्मात्माओं, आश्चर्य की बात है कि कितना कठिन समय आ गया है। सूक्ष्म ब्रह्मात्माएं भी सेवा के लिए परस्पर खिंचातान करती हैं। जिनके प्राण हृदय और तन परम धाम में एक ही हैं, ऐसी ब्रह्मात्माएं परम धाम से इस संसार में आकर मूल घर सहित सब कुछ भूल गई और पत्र में ऐसे वचन लिखती हैं मानो उनकी पारस्परिक पहचान या मूल संबंध कभी भी नहीं था। जो सुंदर साथ में ही परस्पर तन मन धन का अभिमान या भेद भाव रखता है, वो परम धाम की आत्मा नहीं हो सकती। नहीं उनके सिर पर ब्रह्म परमात्मा की छत्र छाया रहती है। वास्तव में ब्रह्मांगनाओं की संपत्ति को संसार के नास्तिक लोग कदापि ले नहीं सकते। ब्रह्मांगनाओं के हृदय को परमात्मा का धाम कहा गया है। इन जीवों की नास्तिक हृदय पर कलयुग शैतान सवार हैं। जब परमात्माओं का मेला होगा तब सभी लोग उनकी शक्ति को समझ पाएंगे। वस्तुतः जो कार्य इन परमात्माओं से होगा ऐसा अन्य कोई नहीं रह सकेगा। जब तक परम धाम की पहचान नहीं थी तब तक हम निर्दोष थे, परंतु सद्गुरु प्रदत्त दिव्यतार्थम ज्ञान के द्वारा जागृत होने पर भी जो ब्रह्मात्माएं भूली जाती हैं उन्हें बड़ा पश्चाताप होगा। ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु ने ब्रह्मांगनाओं को अपने मूल संबंधी मानकर जागृत किया, उनके हृदय को परम धाम बनाया तथा उन्हें मूल मिलावा की बैठक में बैठी हुई अनुभव करवाया। जिस अखंड परम धाम की स्तुति 14 लोकों के जीवों को नहीं थी, ऐसे परम धाम की सभी संपदाओं के साथ धामधनी को ब्रह्मांगनाएं अपने हृदय में बैठा सकी। वस्तुतः धामधनी ने ही ब्रह्मात्माओं को ऐसे शक्ति प्रदान की है। संसार के लोगों के हृदय पर शैतान का ही साम्राज्य फैला हुआ है। वे अज्ञान अंधकार में भूले फंसे हुए हैं, उन्हें किसी भी भांति सन्मार्ग नहीं मिलता। इस प्रकार प्रियतम धनी ने ब्रह्मात्माओं पर असीम कृपा की है। इसका वर्णन रसूल ने भी विभिन्न प्रकार से किया है, परंतु झूठी इच्छाओं में फंसे हुए सांसारिक प्राणी इस विषय में कैसे विचार कर सकते हैं। जिनके मूल तन परम धाम में है, ऐसे ब्रह्मा
अंगनाएं तो अपने मूल संबंध के वचन सुनकर जागृत हो जाएंगी। जब दिव्य तारतम ज्ञान रूपी झंडे का आरोहण हो गया तो परम धाम की मूल आत्माएं तनिक भी पीछे नहीं रहेंगी। अखंड परम धाम के पूर्ण ज्ञान से संपन्न ग्रंथों को पढ़कर कोई भी ब्रह्मांगना एक क्षण के लिए भी इस झूठे संसार में नहीं टिक सकेंगी, क्योंकि जिसकी आत्मा मूल परम धाम की है वह इस झूठे संसार की माया में लिपटी नहीं रहेंगी। ऐसा कठिन समय आ पहुंचा है कि सबका विश्वास टूट गया। ऐसे समय सच्ची ब्रह्मांगनाएं धाम धनी के चरण कमलों में स्वयं को समर्पित कर एक रस हो जाएंगी। ब्रह्मांगनाएं परम धाम के मार्ग पर जाने के लिए अपने प्राणों को निछावर करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करेंगी। परम धाम की आत्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस प्रकार समर्पित नहीं हो सकेंगे। सुंदर साथ के तन में परम धाम की आत्मा है, इसलिए उन्हें इस झूठे संसार का लोभ नहीं है। ऐसे ब्रह्मांगनाएं अपने प्रियतम से पृथक नहीं रह सकती। वे तो दूध और मिश्री की भांति धामधनी के साथ घुल मिल कर रहती हैं। इन आत्माओं के भाग्य में धनी जी द्वारा फकीरी त्याग भावना लिख दी गई है, इसलिए वे सदगुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके इंगित मार्ग पर चलेंगी। सच्ची ब्रह्मात्माओं का यही परिचय है। ऐसे ब्रह्मांगनाएं अपने दिल में धामधनी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रखती। उन्होंने नश्वर संसार को मृतक तुल्य तुच्छ माना है, इसलिए धनी जी ने ऐसे ब्रह्मांगनाओं के हृदय को परम धाम बना दिया। वे ही अक्षर के परे परम धाम में पहुंच सकी हैं। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, हम ब्रह्मांगनाओं के रहन सहन और चाल चलन का यही वृत्तांत है। परम धाम में एक हृदय होकर रहने वाली ब्रह्मात्माएं संसारी झूठी मान मर्यादा के लिए एक दूसरे से पृथक नहीं होंगी। श्री प्राणनाथ जी अंतिम मोहम्मद द्वारा उपदेशित सत्य मार्ग पर विश्वास कर जो इसे ग्रहण करेंगे, छत्रसाल उन पर तन मन तथा धन न्यौछावर कर देंगे। श्री प्राणनाथ जी अंतिम मोहम्मद द्वारा उपदेशित सत्य मार्ग पर विश्वास कर जो इसे ग्रहण करेंगे, छत्रसाल उन पर तन मन तथा धन न्यौछावर कर देंगे। तन मन तथा धन न्यौछावर कर देंगे। चौपाई 19 प्रकरण 118 चौपाई 1719। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग परत। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर धारो यातन कुंज बिहारी, टूक टूक कर धारो यातन कुंज बिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी मुझ पर नजर तुम्हारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जेरा जिमी से कोई न निकस्या, अमला चढ़ो अति भारी। मुझा देखते सयला मेरी, कयो जीत के बाजी हारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी।
माता कुबा कुचला ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी आत्मा मेरी निर्मल करके सेजे पार उतारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी सुंदर स्वरूपा सुभगाति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी कोतबेरा ललिता कुरबानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी मेरे धनी जी कायम सुखकारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी सुंदर स्वरूपा सुभगाति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी कोतबेरा ललिता कुरबानी मेरे धनी कायम सुखकारी मेरे धनी जी कायम सुखकारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 5 प्रकरण 119 चौपाई 1724 श्री कीर्तन को 119 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। श्री राजा राम भाई की सुपुत्री ललिता के भावों को महामती ने इस प्रकरण में स्थान दिया है। हे मेरे प्यारे धामधनी, मैं आप पर बारंबार बलिहारी होती हूँ। मेरे कुंज बिहारी श्री कृष्ण जी के चरणों में मैं अपने तन अथवा शरीर को टुकड़े टुकड़े कर समर्पित होती हूँ। अपने तन को टुकड़े टुकड़े कर समर्पित होती हूँ। श्री श्यामा जी के सुंदर स्वरूप पर मैं बारंबार बलिहारी होती हूँ। आपकी प्रेम भरी दृष्टि के कारण ही इन युगल स्वरूप की कृपा मुझे प्राप्त हुई है। इस संसार में मोह माया और अहंकार का बीज इतना अधिक फैल गया है कि उनमें से कोई भी बाहर निकल नहीं सकता। मेरे देखते देखते अनेकों लोगों ने यह मानव तन रूपी शुभ अवसर प्राप्त करके भी उसे गवा दिया। मैं स्वयं काली, दुर्बुद्धि, कुबड़ी, पथभ्रष्ट एवं कठोर स्त्री हूँ, तथापि आपने मेरी आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाया तथा सरलता पूर्वक मुझे इस भवसागर से पार कर दिया। हे मेरे धामधनी, आपका सुंदर स्वरूप अति उत्तम है। मुझ पर आपकी परम कृपा है। इस प्रकार मुझे स्थायी रूप से अखंड सुख देने वाले आप धामधनी पर ललिता करोड़ों बार स्वयं को समर्पित करती हैं। हे मेरे धामधनी, आपका सुंदर स्वरूप अति उत्तम है। मुझ पर आपकी परम कृपा है। इस प्रकार मुझे स्थायी रूप से अखंड सुख देने वाले आप धामधनी पर ललिता करोड़ों बार स्वयं को समर्पित करती हैं। ललिता करोड़ों बार स्वयं को समर्पित करती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।